इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के सबसे इंटरेस्टिंग आईपीओ यानी एनएसडीएल के आईपीओ की। इस आईपीओ को 30 सितंबर 2024 को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है और ये जल्द ही ओपन हो सकता है। वीडियो में आपको इस आईपीओ की एक्सपेक्टेड डेट, इसका प्राइस बैंड और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रहेगा या नहीं, इससे जुड़े सारे सवालों का क्लियरली जवाब मिलेगा। इसके साथ ही इसका पॉइंट टू पॉइंट कंपेरिजन भी करेंगे सीडीएसएल के साथ और देखेंगे कि दोनों में से कौन सी कंपनी बेस्ट है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आईपीओ एंड शेयर मार्केट से जुड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी की स्थापना 1996 में हुई और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डीपी सर्विसेज यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट में से एक है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी जो आपके शेयर्स को होल्ड करते हैं। मान अगर कोई ब्रोकर बंद हो जाता है तो भी आपके शेयर जो होते हैं वो इनकी डीपी इनके पास सुरक्षित होते हैं। पहले के जमाने में लोगों के पास शेयर्स जो होते थे वो पेपर पे होते थे। एनएसडीएल और सीडीएसएल के आ जाने के बाद सारे ही शेयर्स डीमटेरियलाइज यानी डीमेट अकाउंट के फॉर्म में होने लग गए थे। तो उस हिसाब से इन कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़ते हुए दिखा और अभी बात करें तो सिर्फ दो ही डीपी हमें देखने को मिल जाते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। सिर्फ इन दो कंपनी की ही डुओपोली है अभी इंडिया में। जब भी हम कोई शेयर बाई या सेल करते हैं तो आपने चार्जेस के कॉलम में एक डीपी चार्जेस करके देखा होगा, 20 से 30 रुपया चार्जेस लगता है। वो जो चार्जेस होते हैं उसी से इस कंपनी का मेन रेवेन्यू होता है। बाई करते टाइम और सेल करते टाइम दोनों टाइम आपको डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है। अनलिस्टेड शेयर में भी इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है और इसके अलावा जो हम पैन कार्ड वगैरह भी बनाते हैं उसमें भी ये कंपनी दिखती है। एनएसडीएल की प्रमोटर कंपनी एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं सीडीएसएल की प्रमोटर कंपनी बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। मार्च 2024 के डेटा के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी के पास 3.58 करोड़ डीमेट अकाउंट है टोटल, जिसमें 400 लाख करोड़ रुपए का एसेट इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। एनएसडीएल के पास जो अकाउंट होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अकाउंट होते हैं, क्यूआईबी म्यूचुअल फंड्स वगैरह के डीमेट अकाउंट होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा हेवी मात्रा में शेयर्स बाई करते हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई कंपनी बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो उसमें भी मेनली एनएसडीएल का ही काम देखने को मिल जाता है। जब तक शेयर मार्केट रहेगा इस कंपनी का बिजनेस चलता ही रहेगा। इस कंपनी के रेवेन्यू में हमें हर साल अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 2021 में 466 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 2024 में बढ़ के 1268 करोड़ रुपए हो चुका है। हर साल हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ ऑन एन एवरेज 25% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। 2021 में जहां 188 करोड़ का प्रॉफिट था वो 2024 के हिसाब से 275 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। कंपनी ऑन एन एवरेज अभी 20% के प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस कर रही है। और 2024 के हिसाब से अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आईडीबीआई बैंक, एनएससी, एचडीएफसी बैंक, यूटीआई और हमें बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये हम आईपीओ के डिटेल्स में चेक करेंगे कि कौन कौन इसमें सेल कर रहा है। ये आईपीओ 3000 करोड़ का बड़ा आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। कोई भी फ्रेश इशू इसमें नहीं रहेगा। इस ऑफर फॉर सेल में 5.72 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। इसमें से मेजरली जो शेयर्स बेचेंगे यहाँ पर आईडीबीआई बैंक और एनएससी। आईडीबीआई बैंक यहाँ पर 2.2 करोड़ शेयर बेचेंगे और एनएससी 1.8 करोड़ यहाँ पर शेयर बेचने वाला है। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूनियन बैंक, स्टेट बैंक और यूटीआई और एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पर कुछ कुछ शेयर्स बेचने वाले हैं। इस आईपीओ की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो यह आईपीओ अप्रैल या मई मंथ में ओपन होते हुए दिख सकता है और इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड 700 रुपए से 850 रुपए के बीच में हो सकता है। लिस्टेड मार्केट में इसके एक शेयर का भाव 850 रुपए चल रहा है। और इस आईपीओ में अगर शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो एनएससी इसका प्रमोटर है और एनएससी अभी लिस्टेड नहीं है तो इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है। हाँ, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी प्रोटीन ई गवर्नमेंट जरूर मार्केट में लिस्टेड है, जो कि पैन कार्ड और केवाईसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पर अगर आपके पास प्रोटीन का शेयर है तो भी आप इसमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो बिल्कुल इस आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर यहाँ तक आपको सभी जानकारी क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, यानी वन टू वन कंपैरिजन हम करने वाले हैं एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल का और देखेंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। दोनों ही कंपनी में से बात करें तो एनएसडीएल की स्थापना पहले हुई थी, एनएसडीएल 1996 में बना, जबकि सीडीएसएल की शुरुआत 3 साल बाद 1999 में हुई थी। और अगर एक्टिव डीमेट अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर सीडीएसएल के पास जून 2024 के डेटा के हिसाब से 12.55 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव है, जबकि एनएसडीएल के पास टोटल 3.68 करोड़ डीमेट अकाउंट है। पर जो मेनली अंतर देखने को मिल जाता है, सीडीएसएल के पास जो भी रिटेल अकाउंट्स होते हैं, रिटेल छोटे छोटे क्लाइंट्स के अकाउंट होते हैं, वो ज्यादातर अकाउंट सीडीएसएल के पास होते हैं, जबकि एनएसडीएल के पास जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के अकाउंट, वो बड़े बड़े अकाउंट्स एनएसडीएल के पास देखने को मिल जाते हैं। इसलिए एनएसडीएल के पास सीडीएसएल से ज्यादा एसेट्स है। एनएसडीएल के पास हमने पहले ही देखा कि 400 लाख करोड़ रुपए का उसके पास जो है शेयर्स एंड एसेट्स है, जबकि सीडीएसएल के पास सिर्फ
100 लाख करोड़ के ही एसेट्स है। एनएसडीएल के जो भी ट्रेड्स वगैरह होते हैं, डील्स वगैरह होती है, वो बहुत ही बड़ी-बड़ी अमाउंट की होती है, जबकि सीडीएसएल में हर कोई रिटेल ट्रांजैक्शन से भी सीडीएसएल को इनकम होती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से बात करें तो एनएसडीएल का रेवेन्यू तो 1000 करोड़ था, पर वहां पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 235 करोड़ था। उसके सामने जो सीडीएसएल है उसने सिर्फ 555 करोड़ का रेवेन्यू किया और कंपनी का प्रॉफिट 276 करोड़ था। ये इसलिए क्योंकि तो सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट सीडीएसएल के पास है, तो उनको हर बार ऐसे चार्ज मिलते रहते हैं, जबकि एनएसडीएल के पास बड़े बड़े क्यूआईबी, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट होते हैं। वो लोग एक ही बार में बाई करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं करते हैं। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से दोनों का बिजनेस है। दोनों ही कंपनी बेस्ट काम कर रही है, दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस है। सीडीएसएल की बात करें तो इसने लिस्टिंग के बाद सिर्फ 8 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना से ज्यादा कर दिया है। क्या आपके पास सीडीएसएल का शेयर है? आपने किस भाव पे बाई किया है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो मुझे तो दोनों ही कंपनी में बहुत ज्यादा दमखम देखने को मिलता है और ये दोनों ही कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब तक शेयर मार्केट रहेगा इनका बिजनेस हमें देखने को मिलेगा। तो मैं तो इस आईपीओ को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगता है कि एनएसडीएल भी सीडीएस